हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। स्वागत करते हैं दोस्तों आपका आज की नई वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है बाकी सभी वीडियो से जो है थोड़ा सा अलग होने वाला है। आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो हम लोगों ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन पिछला जो लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी थी जो कि हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दी थी। ठीक है, हमारा जो सिलेबस था एमपी बोर्ड का, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है रिड्यूस कर दी है। लेकिन वो जो टॉपिक है, मतलब जो ग्राफ पे निरूपित करने वाला टॉपिक है, वो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिससे आपको थोड़ा सा आपका बेस बन सके कि किस प्रकार से हमारे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको हम लोग अपने ग्राफ पर किस प्रकार से जो है प्लॉट करते हैं, किस प्रकार से उसको निरूपित करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। बाकी आज दोस्तों एक्चुअल में हमारा जो सिलेबस में है वो वाला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 जो है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी नई बुक के अनुसार है। आज हम लोग कुछ उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्न को करेंगे हमारे प्रश्नावली 3.1 के, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक्चुअल में जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, और किस प्रकार से हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, किस प्रकार से उनको हमें सॉल्व करना है। कल की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बना के नहीं बताया था, तो आज हम लोग वो भी लेकर आए हैं, उसका भी हम लोगों ने जो है इंतजाम किया है। और और भी कुछ नई नई चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। साथ में दोस्तों हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ग्राफी विधि से हल निकाला जाता है। और साथ में हम लोग ये देखेंगे, छोटा सा एक और टॉपिक है जो कि ग्राफ से ही रिलेटेड है, तो वो भी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, पिछली वीडियो का दोस्तों रिकैप मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलो फिर भी करवा देता हूँ मैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ होता है उसके ऊपर हम लोग किस प्रकार से हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम लोग जो है प्लॉट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग प्लॉट करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक जो हमारा समीकरण होता है, ठीक है, युग्म होते हैं तो दो समीकरण, तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहली समीकरण होती है हम लोग दो समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दे रखते हैं उससे हम लोग दो समीकरण बनाते हैं। पहली समीकरण से दोस्तों हमारा जो ग्राफ होता है, ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा समीकरण होता है, दूसरे वाला समीकरण, उससे भी हमारा जो ग्राफ है उस पर एक लाइन बनती है। ठीक है, और वो लाइन जो है कहीं ना कहीं जो है प्रतिषेध अगर हो गई, प्रतिषेध अगर हो गई वो लाइन, प्रतिषेध अगर वो हो गई तो उस बिंदु पर, तो वो जो बिंदु होता है, जो उसके निर्देशांक होते हैं, वही हमारा जो है आंसर हो जाता है। जिस भी बिंदु पे लाइन प्रतिशत करेगी वही हमारा जो है हल उसका हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। कल का जो लेक्चर है वो अगर आप नहीं भी देखते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी थी जो कि रिड्यूस करवाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो उससे आपका क्या फायदा होगा, एक बेसिक आपका कंसेप्ट, एक जो बेसिक है आपका वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर नाइन्थ क्लास में इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे, आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और कल वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा इस वीडियो का, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम लोगों को समझना होता है ना। सब अगर हम लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग क्वेश्चन आपको जो है इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक समस्या दे रखेगी और उस समस्या से आपको सबसे पहला समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद फिर उसको आप ग्राफ पर प्लॉट करके हल करना है। या फिर अगर हम लोग आगे की बात करें, आगे वाली प्रश्नावली की बात करें, तो उसमें हम लोगों को जो भी विधि होंगी, दो विधि और होंगी, बीजगणितीय विधि, ठीक है, उनसे हम लोगों को हल करना है। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम देख के किस प्रकार से समीकरण बन रही है, किस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना रहे हैं, वो चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, ये आपकी प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको दो दे रखे हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है दोस्तों,
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा लंबी कहानी खींची भी नहीं है इन्होंने, बिल्कुल जो भी चीज़ है वो साफ साफ कही है। अब स्टूडेंट्स का डाउट कहाँ आएगा, सर इसमें तो कुछ चीज़ दे ही नहीं रखी, इसमें तो बस ये दे दिया कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, और ये दे दिया कि 10वीं में 10 विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको उतना दे रखेंगे जितना कि हल निकालने के लिए ज़रूरी हो, है ना, पहली बात तो ये। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों देखिए इसमें क्या दे रखा, सबसे पहली चीज़ दे रखी है कि 10वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी। तो टोटल लड़का और लड़की मिला के हम लोगों को 10 दे दिए। एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पकड़ी इसमें। उसके बाद यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो एक हम लोगों ने ये पकड़ी। ठीक है, एक समीकरण हमारी यहाँ से बनेगी और एक समीकरण हमारी यहाँ से बनेगी। हर सवाल में आपको दो स्थिति दे रखेंगे। ठीक है, एक स्थिति कभी नहीं देंगे वो लोग, दो स्थिति देंगे आपको, देख सकते हैं यहाँ एक स्थिति ये दे दी, एक स्थिति ये दे दी। तो इसके अनुसार दोस्तों हम लोगों को जो है हल हमारा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को मानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो जो भी हमारे निकालना है, ठीक है, उनको हम लोग जो है एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे लड़का और लड़की दो चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, माना लड़कों की संख्या को हम लोग लड़कों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और ये लिख देते हैं यहाँ पे तथा जो हमारी लड़कियों की संख्या है, क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या जो दे रखी है उसको हम लोग मान लेते हैं वाई। क्योंकि हम लोगों को क्या पूछा है इसमें, लड़कों की और लड़कियों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं, और यहाँ से हमारा जो है हल स्टार्ट होता है। अब हम लोगों को बनाना है समीकरण। ठीक है, समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे आप देखिए। पहले इसमें लिखा है कि कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी 10 हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा लड़कों की संख्या है उसमें अगर हम लोग प्लस कर दें लड़कियों की संख्या, तो हमारे टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे कितने, 10। लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या ये अगर हम लोगों ने मिला दिया तो कितने आ गए हमारे, 10। कितने आ गए, 10 आ गए। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग दूसरा समीकरण बनाएं तो दूसरा समीकरण हम यहाँ से बना सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारी लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या को दोस्तों हम लोगों ने माना है वाई, वो लड़कों की संख्या से, किससे, लड़कों की संख्या से, जिसको हम लोगों ने माना है दोस्तों एक्स, 4 अधिक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा y बराबर है वो हमारा x प्लस 4 है। ये हम लोगों को यहाँ पे कहना चाह रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों अगर आप लोग समझना सीख गए तो फिर आप आसानी से जो है कर पाओगे क्वेश्चन। तो ये एक समीकरण हमारी क्या बनी कि जो हमारा y है वो बराबर है हमारा x प्लस 4 के। ये इस प्रकार से दोस्तों हमारी समीकरण बन गई। तो इसको दोस्तों हम लोग नाम दे सकते हैं समीकरण 1, इसको हम लोग दोस्तों नाम दे सकते हैं समीकरण 2। इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों दो चरों वाले, दो ही चर हैं दोस्तों उसमें, और रेखिक समीकरण युग्म हम लोगों ने बनाकर तैयार कर लिए हैं यहाँ से, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, अब ये जो समीकरण हमारे आए हैं इनको हम लोगों को ग्राफ पर प्लॉट करके इसका जो है आंसर निकाल के आना है। ठीक है, इसमें कुल मिला के हम लोगों को हल करना है और ग्राफी विधि से करना है। ठीक है, पहले चैप्टर में जितने भी, सॉरी, पहली प्रश्नावली मानी कि 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है ग्राफ से रिलेटेड है, तो हम लोगों को उनको ग्राफी विधि से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपको मालूम है हम लोग यहाँ पे x का कुछ मान रखते हैं, y का कुछ मान आता है, फिर y का कुछ मान रखते हैं, फिर x का कुछ मान आता है। ऐसे करके हम लोग निर्देशांक जो है, जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, वो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है हम लोगों को, 10 दे रखा है। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहला x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो y बराबर, ये अगर 0 हो गया तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 10। y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे। x बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा 10 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग इसको लिखें यहाँ पे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि माना
एक्स बराबर हम लोगों ने क्या रखा, एक्स बराबर हम लोगों ने 0 रखा, माना एक्स बराबर 0। तो यहाँ से जो है हमारा वाई बराबर आ गया, क्या आ गया, 10। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक लाइन खींच देता हूँ कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे माना y बराबर, इस बार हम लोग 0 रख के देखते हैं। y बराबर जब हम लोग दोस्तों 0 रख रहे हैं तो यहाँ से x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर जब हम लोग दोस्तों 0 रखेंगे तो हमारा जो x है वो बराबर आ जाएगा 10 के। ठीक है, y बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ से जो हमारा x वाला बिंदु है वो बराबर आ जाएगा 10 के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से तो जो निर्देशांक निकला, ठीक है, बिंदु जो हम लोगों को प्राप्त हुए यहाँ से कुल मिला के, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हम लोगों को 0,10, यानी कि x 0 है और y 10 है। और यहाँ से दोस्तों जो हम लोगों को बिंदु प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ यहाँ से हम लोगों को 10,0, इस प्रकार से जो है प्राप्त हुआ, यानी कि x 10 है, y 0 है। इस प्रकार से कुछ दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, पहले इसको 0 रख दिया, फिर इसको 0 रख दिया, ज़रूरी नहीं है 0 रखें, आप कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें यहाँ पे अलग नंबर रख दीजिए, यहाँ पे अलग नंबर रख दीजिए, निर्देशांक उसके हिसाब से आएंगे, ग्राफ फिर भी आपका सही बनेगा। अब दोस्तों सिंपल सा हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, बाकी का आंसर हम लोग इधर ही लिखेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार हम लोग हमारा दूसरा समीकरण ले लेंगे। दूसरा समीकरण दे रखा है दोस्तों y बराबर x प्लस 4, इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हम लोग y, सबसे पहला x बराबर अगर हम लोग 0 रहे तो हमारा y बराबर 4 आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। हम लोगों ने सिंपल सा क्या माना, यहाँ पे माना x बराबर हम लोगों ने 0 माना, तो जो हमारा y है वो बराबर किसके आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा बराबर 4 के। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु निकला, जो बिंदु हम लोगों का यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा 0,4। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगर हम लोग माने कि जो हमारा y है, y बराबर अगर आप लोग दोस्तों 0 रखोगे तो ये जो 4 है ये इधर देखिए, y बराबर अगर हम लोगों ने 0 रखा है यहाँ पे, तो जो समीकरण है वो हमारी हो जाएगी 0 बराबर x प्लस 4। फिर इस प्लस के 4 को जब आप इधर लाओगे तो यहाँ से कुल मिला के आपका x बराबर हो जाएगा -4 के। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों ने बिंदु निकालेंगे इस सब क्वेश्चन, ये वाला जो बिंदु निकलेगा दोस्तों, ये बिंदु होगा -4 और 0, इस प्रकार से ये जो है बिंदु होगा। तो टोटल हम लोगों ने दो समीकरण से दोस्तों 4 बिंदु निकलेंगे। देख सकते हैं, एक बिंदु हमारा ये निकला है, एक बिंदु हमारा ये निकला है, एक पॉइंट हमारा ये निकला है और एक पॉइंट हमारा क्या निकला है, ये निकला है। चारों बिंदुओं को दोस्तों जब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमारी 2 लाइन बनेगी और उन 2 लाइन से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देंगे। अब किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से बिंदु को प्लॉट करना है, ये पिछली वीडियो में भी सिखाया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ग्राफ पेपर यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये आपको डिजिटल बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये ग्राफ हैगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर दे रखेंगे, इस प्रकार से आपको लाइनें खींचनी है और ये जो खांचे रहेंगे इससे आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अब दोस्तों बिंदु हम किस हिसाब से बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो कुल मिला के इसके अंदर 4 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम जो है 2-2 की गैप में बिंदु बना लें तो भी जो है हमारा सही हो जाएगा। -12, इस प्रकार से दोस्तों सभी बिंदु हम लोगों ने ले लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु है, यानी कि ये सभी अक्षों के लिए 0,0 का काम करेगा। ठीक है, अब ग्राफ को हम लोग इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे बिंदु आए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिंदु अभी तक दोस्तों जो हमारे आए हैं किस प्रकार आए दोस्तों। एक हमारी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 10। इससे दोस्तों एक तो आया है हमारा 0,10 और एक आया है दोस्तों 10,0, इस प्रकार से आ गया है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी समीकरण थी हमारी जो कि थी y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ से दोस्तों एक तो आया हमारा बिंदु 0,4 और एक बिंदु आया हमारा -4,0। इस प्रकार से दोस्तों हमारे बिंदु आए हैं।
इनको प्लॉट करते हैं फटाफट से दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु दे रखा है दोस्तों 0,4, ठीक है। तो इधर से इसका मतलब ये है दोस्तों कि इधर से तो 0 हमारा एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 10। तो वाई अक्ष पे 10 कहाँ आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे दोस्तों पॉइंट बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कलर में कर देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु हमारा दे रखा है जो कि 10,0 यानी कि एक्स अक्ष पे 10 और इधर 0, यानी कि ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा 0 की सीध में और 10 की सीध में। इस प्रकार से दोस्तों एक हमारा बन चुका है। इस पर सिंपल सा हम लोग एक लाइन प्लॉट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने खींच दी है। इसको थोड़ा सा ऐसा करके ये देख सकते हैं, ये लाइन हमारी इसके अंदर आ चुकी है कुल मिला के इस प्रकार से। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसका भी एक बिंदु बना लेंगे। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो इस पे दोस्तों बिंदु बन रहा है हमारा, एक तो बन रहा है 0,4। तो 0,4 यानी कि एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 4, यानी कि लगभग ये बन रहा है हमारा यहाँ पर, यहाँ पे बन रहा है दोस्तों ये बिंदु। उसी तरह दोस्तों देख सकते हैं दूसरा बिंदु बन रहा है -4 और 0, यानी कि एक्स अक्ष पे -4 यानी कि यहाँ पे, और वाई अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पे बनेगा बिंदु। सिंपल सा इस पे हम लोग लाइन खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। इस पर भी हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लाइन खींच दी, ये ऐसे, ठीक है। आप दोस्तों क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये हमारा मिला है 8 और 6 के बीच में, यानी कि दोस्तों ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग कह सकते हैं। और देख सकते हैं इधर से भी ये जो है 2 और 4 के बीच में, ठीक है, 2 और 4 के बीच में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3,7, यानी कि 2-4 के बीच में 3 आता है और 8-6 के बीच में 7 आता है। तो 3,7 इसको हम लोग कह सकते हैं। और यही हमारा जो है आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ये वाला 3,7। तो सिंपल सा अब यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे इसको, आइए देखते हैं। हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं अब हल। हल किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों इसका, यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा लड़कों की संख्या थी, ठीक है, लड़कों की संख्या जो कि बराबर थी हमारे एक्स के, तो वो हो जाएगी हमारी बराबर 3 के, क्योंकि हमारा एक्स निर्देशांक 3 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों जो लड़कियों की संख्या थी वो बराबर थी वाई के, तो यहाँ पे वाई निर्देशांक 7 आ रहा है, तो वो बराबर हो जाएगी 7 के। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो है आंसर निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कल का जो था हमारा, कल से तो आपको थोड़ा सा बेटर ही आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने इस प्रकार से ग्राफ नहीं लिया था तो थोड़ा सा वो जो है इधर उधर हो जाता था। लेकिन आज हमने जब ग्राफ लिया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हमारा बिंदु आया है यहाँ पे, बिल्कुल एक्यूरेट। ये वाला जो बिंदु है यही हमारा जो है आंसर होता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को हल करना है सभी क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड, ठीक है। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, इसका एक रिकेप करवा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, ये जो समीकरण दे रखी थी, है ना, समीकरण हम लोगों को नहीं दी थी, इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम दी थी। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों को जो है दो स्थिति दी थी। एक दे रखी थी कि टोटल जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, टोटल लड़का लड़की मिला के 10 हैं, और एक दे रखा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोगों ने उसमें लड़के को एक्स माना, लड़कियों को वाई माना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस प्रकार से जो है एक्स प्लस वाई बराबर 10 और वाई बराबर एक्स प्लस 4, इस प्रकार से दोनों स्थिति से दो समीकरण बनाई। इन समीकरण से हम लोगों ने इस प्रकार से पहले एक्स को 0 रखा तो वाई आ गया, फिर वाई को 0 रखा एक्स ही आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों ने एक्स को 0 रखा तो वाई आ गया, वाई को 0 रखा एक्स ही आ गया। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 4 बिंदु निकाले। हर रेखा से 2 बिंदु निकलते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने इस प्रकार से दोनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख दिया और इस प्रकार से ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, ग्राफ पे जब हम लोग चीज़ों को प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से आपको रेखा भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि ये वाली जो रेखा है ये है हमारी x प्लस वाई बराबर 10 वाली, और ये वाली जो रेखा है दोस्तों ये है हमारी y बराबर x प्लस 4 वाली, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से रेखा को हम लोग ग्राफ पर बना सकते हैं कि ये वाली रेखा ये है, ये वाली रेखा ये है। अलग अलग कलर का मैंने इसलिए उपयोग किया है दोस्तों ताकि आपको दोनों रेखा आसानी से आपको दिख जाए ग्राफ पे,
कि ये वाली रेखा कुछ इस प्रकार से बनी, ये वाली रेखा कुछ इस प्रकार से बनी। जो कॉमन बिंदु आया उसको हम लोगों ने काले कलर से बनाकर और उसके निर्देशांक निकालकर और उसका हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया। बहुत ही आसान दोस्तों टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं और करूंगा तो आपको थोड़ा सा और बेटर जो है क्लियर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपका प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा हिस्सा है ये। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को एक स्थिति दे रखी है जिसमें कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है वो है हमारा 50 रुपये, वो है हमारा 50 रुपये। और 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपये। तो हम लोगों को जो है एक पेंसिल और एक कलम का जो है मूल्य हम लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जांपल है एकदम, ठीक है। एक दुकान है दोस्तों, एक दुकान है जहाँ पे 5 पेंसिल और अगर 7 पेन हम लोग लेते हैं, 5 पेंसिल 7 कलम लेते हैं तो 50 रुपये के मिलते हैं। और 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तो हम लोगों को मिलते हैं वो 46 रुपये के। तो इसको जब हम लोग मानेंगे, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, पेंसिल को एक्स मान लेते हैं, कलम को वाई मान लेते हैं। तो हम लोगों ने माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का दोस्तों मूल्य हम लोगों ने क्या माना, एक्स मान लिया। और एक कलम का मूल्य हम लोगों ने वाई मान लिया, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, मूल्य तो इस प्रकार से हम लोग रुपए भी लिख सकते हैं कि 100 रुपये वाई रुपये, लेकिन हम लोग सिंपल सा यही लिखते हैं, ठीक है। चलो रुपए भी लिख देता हूँ मैं, 100 रुपये है और इसका जो है वाई रुपये है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब समीकरण हम लोगों को बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये तो हम लोगों ने मान लिया, ये हम लोगों ने माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है 100 रुपये और एक कलम का मूल्य जो है वो है वाई रुपये। अब समीकरण किस प्रकार से बनेगी, वही दोस्तों दो स्थिति दे रखी है, आसानी से बन जाएंगी। पहली स्थिति किस प्रकार से दे रखी है दोस्तों, 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है। तो सिंपल सा 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर कितने दे रखे हैं दोस्तों, 50 रुपये। इस प्रकार से बन गई दोस्तों, बहुत आसान है। दूसरी किस प्रकार से बनेगी दोस्तों, 7 कलम, इस बार 7 पेंसिल है यानी कि 7x, क्योंकि पेंसिल को x माना है हम लोगों ने, और 5y है यानी कि 5 कलम है, बराबर कितने दे रखे हैं दोस्तों, 46। दोनों समीकरण दोस्तों बन चुकी है, ये 1 हैगी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। और ये देख सकते हो दोस्तों, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। सिंपल सा इसको छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब दोस्तों सिंपल सा हम क्या करते हैं वही करेंगे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, वही सबसे पहले आपको एक्स का कुछ मान रख के वाई का निकाल लेना, वाई का कुछ रख के एक्स का निकालना है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे पहला लाइन के लिए हम लोग लिखेंगे, तो पहली दोस्तों जो समीकरण है वो है 5x - 7y बराबर क्या है, 50। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रखूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका मान है वो आएगा -7y बराबर 50। अब इस -7y को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो 50 से 7 जो है कटेगा नहीं, सॉरी 7 से जो है 50 कटेगा नहीं, और जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो दोस्तों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना तो पॉइंट वाले थोड़ा सा जो है टफ पड़ता है। तो हम ये अगर मान लें कि हम एक्स का कुछ ऐसा मान रखें जिससे जो वाई का मान है वो एक मतलब पूर्ण संख्या आए, तो थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग मान मान रख लें जिससे पूर्णांक आए, यानी कि या तो माइनस में आ जाए कोई नंबर, पूरा नंबर आ जाए कुल मिला के, ठीक है, -1 -2 या फिर 1 2 3 ऐसा नंबर आ जाए, तो हमें ग्राफ में रखने में ज़्यादा आसानी रहती है। वैसे आप लोग चाहो तो 0 रख के भी कर सकते हो और उसको भी ग्राफ में रख के निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग इसको ईजी लगता है, दिखने में इस प्रकार से अच्छा लगता है, तो हम लोग उसको जो है इसी प्रकार से रखेंगे। तो देखियो एक्स का मान अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये 5 उधर जाके हो जाएगा -5 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 45 भी जो है 7 से नहीं आ रहा, 2 रख देते हैं दोस्तों तो 10 माइनस हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10, इधर से माइनस कर देंगे तो ये 30 40 बन जाएगा। तो 7 40 से भी कुछ भी नहीं बन रहा। अगर हम लोग एक्स का मान यहाँ पे 3 रख दें, देखें दोस्तों, अगर हम लोग माने यहाँ पे माना जो एक्स बराबर है वो 3 रख दें, ठीक है, एक्स बराबर 3 रख दें, या इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 5, एक्स की जगह 3 रख दिया, 7y बराबर 50 इस प्रकार से रहेगा। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 15 -7y बराबर में 50। ये जो 15 है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों -7y बराबर 35।
ठीक है, 50 में से 15 गए तो ये हो जाएगा 35। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग डायरेक्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और स्टेप्स भी हमारी बचे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ दोस्तों, एक स्टेप में इसका और आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा, इस माइनस के 7 को अगर हम लोग इधर ले जाएं, इस प्रकार से ये हो जाएगा -7। तो ये हो जाएगा दोस्तों, माइनस यहाँ लग जाएगा, 7 यहाँ लग जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर -5 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ y बराबर -5। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला जो है समीकरण यहाँ पे आ चुका है, सॉरी पहला जो दोस्तों बिंदु है वो हमारा आ चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरा निकालेंगे। यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, इस प्रकार से। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, x बराबर हम लोगों ने 5 पे देखा था। अगर हम देखें दोस्तों, अगर y बराबर इस समीकरण में देखें, मेन तो हमारी है इस समीकरण में, अगर मैं 0 मान लूँ इसको, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से अगर ये 0 हो गया पूरा, तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 10 आएगा। कुल मिला के हमारी डिसेंट से एक संख्या आ जाएगी। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे y को 0 ही मान लेते हैं। ऐसा मान सकते हैं दोस्तों, इधर अलग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे कि y बराबर 0 पर, ठीक है, y बराबर 0 पर हम लोग देखेंगे। तो y बराबर 0 पर क्या होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 5x - 7, y की जगह 0 रख दिया, बराबर 50 है। ये 0 वाला पूरा पद हट जाएगा, अंतिम हमारा आ जाएगा 5x बराबर 50। और फिर इस 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 50/5, यानी कि दोस्तों इससे कट जाएगा। फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है, फाइनल आंसर जो है वो हमारा 10 आ जाएगा। एक पॉइंट हम लोगों ने निकाला था, एक पॉइंट यहाँ से हमारा कुछ इस प्रकार से, एक पॉइंट कुछ हमारा यहाँ पे जो है निकल चुका है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कुछ बिंदु भी निकले होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बिंदु कौन कौन से निकले। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूँ बिंदु। एक तो दोस्तों हम लोगों का निकला, देखिए जब इसको हम लोगों ने 3 रखा था, x बराबर जब 3 रखा था तो y आया था -5, तो एक बिंदु निकला 3 - 5। और यहाँ पे दोस्तों जब हम लोगों ने y को 0 रखा तो x हमारा 10 आया, तो एक बिंदु निकला दोस्तों 10,0। इस प्रकार से दो बिंदु हमारे निकल चुके हैं इस रेखा से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। आप कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऐसा मान रखो जिससे कि हमारा जो दूसरा चर है, दूसरे चर का जो मान है वो भी हमारा जो है एक अच्छी डिसेंट संख्या आ जाए, जिससे कि हमारा ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो जाए। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, ठीक है, ये पहला समीकरण का था दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अलग लगे ये कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। अब दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरा समीकरण यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। दूसरा समीकरण दोस्तों 7x + 5y बराबर 46, इस प्रकार से है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखिए अगर x के बराबर अगर हम लोग 0 रख दें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 5y बराबर 46 आएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इससे। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों x की जगह 1 रख दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 7, और ये 7 फिर इधर हम लोग ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 39, है ना। 39 भी जो है 5 से नहीं कटेगा तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसकी जगह अगर हम लोग 2 रख दें, x की जगह 2 रख दें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 अगर हम लोग इधर ले जाके काट दें तो भी हमारा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 7 की जगह 3 रख दें तो 7 को 7 7 दूनी 14, 7 या 21। तो दोस्तों 21 जब हम लोग इसमें से हटा देंगे, ठीक है, इसमें से जब हम लोग 21 हटा देंगे तो ये हमारा 25 बन जाएगा, जो कि हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x बराबर 3 पर निकालेंगे। x बराबर 3 पर, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा 7 × 3 + 5y बराबर 46। ये दोस्तों हो जाएगा 21 + 5y बराबर 46। इस 21 को जब हम लोग उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5y बराबर हमारा, इसमें से 21 जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। और जब 25 आ जाएगा तो सिंपल सा हमारा, इसको हम लोग जब इसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा 5 के। इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट हैंड, थोड़ा सा दोस्तों मैंने इसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप लोग करते हो तो आपका जो आंसर है वो आसानी से निकल भी जाएगा, और ज़्यादा स्टेप अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा अच्छे लेवल का दिखता भी है उसमें, है ना। ये देख सकते हैं आ गया। इसी प्रकार दोस्तों एक बार हम लोग को y को अब कुछ रखना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों, y को क्या रखें हम लोग, y को अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारा 7 से हमारा 46 का कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा है। 2 रखते हैं दोस्तों तो 5 दूनी 10, अगर हम लोग इसमें से 10 हटा भी देते हैं, ठीक है, 10y हो जाता है ये। और 10 सॉरी 1 रखे, 1 अगर हम लोग रखें तो 5 हटा दें तो ये 41 हो जाएगा, कोई भी कुछ नहीं बनेगा। 10 अगर हम लोग रख देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 36, 36 का भी 7 से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या इसको माइनस में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों। माइनस में अगर हम लोग इसको रख देंगे तो ये इधर माइनस में हो जाएगा और उधर जाके ये हमारा जो है प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग माइनस से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में अगर दोस्तों हम लोग इसमें 2 रख दें, माइनस में 2 रख दें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 होके ये 56 हो जाएगा। तो 56 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग ये रख देते हैं इसमें। इस प्रकार से थोड़ा सा आप आकलन लगा लें। वैसे तो अगर आप इतना दिमाग ना भी लगाएं, 0 0 भी रख दें तो भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो पॉइंट्स आपको पॉइंट में मिलेंगे जो कि आपको ग्राफ में प्लॉट करने में मुश्किल रहने वाली है। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा इधर आकलन लगा के इसको कर रहे हैं। तो y बराबर -2 अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 7x प्लस 5, यहाँ पे -2 हो गया, बराबर का हमारा 46। ये दोस्तों हो जाएगा टोटल 7x प्लस प्लस नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 बराबर 46। और इस 46 को सिंपल से हो जाएगा 7x बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 56 के। और यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि क्या बराबर आ गया, ये पूरा बराबर आ गया हमारा x बराबर 56 से दोस्तों जो है 56 7 से कट जाता है 8 बार में, तो x बराबर हमारा 8 यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार से आ गया हमारा, ठीक है। यहीं पर ये थोड़ी सी जगह में बना के इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका स्टेप बाय स्टेप चलेंगी चीज़ें। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इस प्रकार से हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आए, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए, पहली जो समीकरण थी, समीकरण नंबर 1 जो थी वो थी हमारी, जो थी हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। इससे हमारे 2 बिंदु आए, ठीक है। कौन कौन से बिंदु आए? इससे 2 बिंदु आए हमारे। एक तो आया हमारा, इधर देख लेते हैं, एक आया दोस्तों हमारा 3, -5। एक आया दोस्तों हमारा 3, -5। और एक पॉइंट आया दोस्तों हमारा 0, 10, सॉरी 10, 0 है ना, एक्स का पद जो है 10 है और y का मान यहाँ से 0 आ गया। 0 रखने पे दोस्तों 10 आया था, ठीक है। एक यहाँ आ गया। इसी प्रकार दोस्तों दो जो हमारी दूसरी समीकरण है जो कि थी हमारी 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें दोस्तों 2 मान आए हैं। कौन कौन से मान आए आप देख सकते हैं। एक तो आया हमारा y बराबर 5 है ना, और x बराबर 3 पे आया था। तो एक तो आ गया दोस्तों हमारा 3, -5, ठीक है। 3, -5 आया, 5 है, 5 आया दोस्तों, ठीक है। -5 नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ 5 आया। तो सिंपल सा इस प्रकार से कर देते हैं, 3, 5 आया। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस था, हम लोगों ने माइनस लेके जा रहे थे, तो यहाँ से ये प्लस ही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, यानी कि इस प्रकार से जो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, प्लस में ही दोस्तों आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है साइन प्लस का है। तो इस मिस्टेक को हम लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, ठीक है। तो प्लस का ही दोस्तों हमारा जवाब आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सुधार लेता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे ही हमारा आंसर जो है वो प्लस का आएगा, ठीक है। थोड़ी सी दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, आप भी जब करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, लेकिन आप अगर उनको टाइम रहते समझ जाएंगे तो आपका जो सवाल है वो मेरी तरह आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने यहीं पर ही उसको देख लिया। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, और एक पॉइंट दोस्तों आया, हम लोगों ने इसको -2 रखा था तो यहाँ पे 8 आ गया था। तो एक पॉइंट आया दोस्तों हमारा -2, सॉरी इसको ये 8 आया जब हम लोगों ने रखा -2y को। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने रखा। तो इस प्रकार से टोटल दोस्तों 1 2 3 4 पॉइंट हम लोगों ने दोस्तों निकाल लिए हैं। चारों पॉइंट को फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देख सकते हैं पॉइंट हमारे यहाँ है 3 5 8 2। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसमें,
इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसको बना लिया है कुछ, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो भी आप इस प्रकार से बनाएंगे। आपके पास थोड़ा बड़ा पेपर हो तो आप लोग एक एक की गेप पे भी बना सकते हैं 10 तक, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा छोटा पेपर था तो इसलिए मैंने दो दो की गेप पर बनाया है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि दो दो की गेप पे बनाया तो ये 5 और 3 कैसे रखेंगे, तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से जो है 2 और 4 के बीच में यहाँ पे 3 रख देंगे और 4 और 6 के बीच में 5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट से रख देते हैं इसको। सबसे पहली जो रेखा बनाएंगे हम लोग उसमें दे रखे हैं दोस्तों 3,5, यानी कि एक अक्ष पे 3, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, लगभग यहाँ पे। और इसमें हम लोगों का 5, तो यहाँ से तो लेके हम लोग सिंपल सा 5, 5 कहाँ पे आ रहा है हमारा, 4 और 6 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है, सिंपल सा लगभग यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा। आप देख सकते हैं ग्राफ में बिल्कुल बीच वाला जो है हम लोगों ने इस प्रकार से ले लिया है, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा बिंदु दे रखा है 10,0, तो वाई एक्स पे तो 0 है और एक्स कोमा पे 10 है, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो एक लाइन हम लोग खींच देते हैं फटाफट से यहाँ पे, इस प्रकार से लाइन हो जाएगी हमारी। ये दोस्तों हमारी लाइन हो गई यहाँ पे, बस। अब दोस्तों दूसरा जो लाइन दी है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी बन गई है, ये लाइन का नाम दे देते हैं दोस्तों। ये हमारी लाइन है 5x+7y बराबर 50 वाली लाइन है दोस्तों ये। अब दूसरी लाइन देख रहे हैं दोस्तों, दूसरी लाइन के बिंदु हम लोगों को दे रखे हैं 3,5, यानी कि एक तो हमारा यही बिंदु है सेम, एक तो हमारा यही वाला बिंदु है सेम, और एक दे रखा है हम लोगों को दोस्तों 8,-2, यानी कि इधर से तो 8 है दोस्तों, किधर से, इधर से 8 है, यानी कि यहाँ पे आएगा ये वाला 8। और दे रखा -2, यानी कि -2 दोस्तों वाई पे आता है सिंपल सा यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा लगभग इस प्रकार से। इधर से 8 है और वाई पे -2 है, यानी कि लगभग यहाँ पे दोस्तों ये बिंदु आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों बिंदु आ जाएगा ये, सिंपल सा यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये देख सकते हैं दोस्तों ये खींच गई, बस। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा एक कॉमन बिंदु आया है दोनों लाइन में, जो कि हमेशा आएगा ही आएगा। और इसके निर्देशांक आप देख सकते हैं, क्या है इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक है दोस्तों 3,5, यानी कि यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, हल यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लिख लेते हैं। जो हल आएगा हमारा वो किस प्रकार से आएगा दोस्तों, हल आएगा हमारा, देखिए दोस्तों एक्स हम लोगों ने यहाँ पे माना था, किसको, एक्स माना था हम लोगों ने पेंसिल के कीमत को, पेंसिल के मूल्य को, और वाई माना था हम लोगों ने एक कलम के मूल्य को। तो सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर आ गया हमारा कितने रुपए, 3 रुपए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, उसी प्रकार से लिख रहा हूँ मैं, 3 रुपए। देख सकते हैं एक्स का जो पॉइंट आया वो हमारा 3 आया। इसी प्रकार से दोस्तों एक कलम का मूल्य, एक कलम का जो मूल्य है वो हमारा आ जाएगा 5 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया है। फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका जो है हल आ जाएगा, और इसी प्रकार से आप अगर हल लिखते हैं तो आपका 100% सही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों 2 सवाल करें, एक सवाल कुछ इस प्रकार से किया, इसका भी हम लोगों ने उसी विधि से करा, और सेम ये वाला सवाल हम लोगों ने करके इस विधि से हम लोगों ने इसको करा। लेकिन दोस्तों इस सवाल में हमको एक चीज़, हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी। हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी कि हम लोगों ने जो है इस प्रकार से इसके मान रखे कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा आसान आ जाए, जिससे कि हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी रहे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी ट्रिक है ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करने की। ये वाली लाइन दोस्तों मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं, ये वाली लाइन है दोस्तों हमारी 7x+5y बराबर 46 वाली लाइन है दोस्तों, ये नीली वाली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए
कि कहाँ पे आपको डाउट है और कहाँ पे आपको थोड़ा सा और मुझसे पूछना है, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका डाउट आपको ज़रूर क्लियर करवा दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ग्राफ वाले क्वेश्चन करना सीख लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है नहीं और ज़्यादा आते नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन आपको करवाए, सिर्फ सिखाने के पर्पज से। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। नया टॉपिक नहीं दोस्तों, इससे ही रिलेटेड है, ग्राफ से। तो देखिए, ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। नाइन्थ क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, सॉरी, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका व्यापक रूप या सामान्य रूप कुछ इस प्रकार से होता है, ए एक्स, बी वाई और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, तो ये हम लोगों को याद करना होगा। याद तो मेरे हिसाब से आपको होगा ही। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मान लो दोस्तों, हम लोग एक लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 3y बराबर 5। इस प्रकार का दोस्तों हम लोगों को दे रखा है एक समीकरण। तो इसमें हम लोगों को दोस्तों ए, बी और सी निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहला तो हम लोग इसको व्यापक रूप में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे दोस्तों? व्यापक रूप में। व्यापक रूप में जब हम लोग इसको लेकर आएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जो सबसे पहला एक्स वाला लिखते हैं पद, वो लिख दिया। फिर वाई वाला पद है, ये भी ठीक है। सी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और बराबर 0 होता है, तो इसको हम लोग सिंपल सा लाते हैं इधर। इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5। इसको सिंपल सा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 और बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब ये सिंपल सा व्यापक रूप में आ चुका है। और आप सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं, ए बराबर हमारा 2 आया, बी बराबर 3 आया और जो हमारा सी है वो बराबर -5 आया। ए बराबर यहाँ 2 आया, बी बराबर यहाँ पे 3 आया और सी बराबर यहाँ पे हमारा -5 आया। चिन्ह सहित हम लोग दोस्तों लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको याद होगा निकालना। नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, थोड़ा सा रिवीजन में आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं कि y - x बराबर 4। इस प्रकार से हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापक रूप में लाएंगे, पहले x वाला लिख लेंगे, माइनस का x प्लस का y। ठीक है, जो भी है इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, पहले x वाला फिर y वाला, फिर हम लोग लिखेंगे ये वाला, तो हो जाएगा -4 बराबर 0। इस प्रकार से व्यापक रूप में लिखने के बाद हम लोग आसानी से इसके जो है ए बी सी निकाल सकते हैं। तो ये इसका गुणांक दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर -1, बी बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी बराबर 1 ले लेंगे और सी बराबर हम लोग ले लेंगे क्या, -4। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और अगर मैं आपको उदाहरण लेके समझाऊं यहाँ पे, मान लो हम लोग ले लेते हैं x + y बराबर 0। तो इस कंडीशन में दोस्तों देख सकते हैं पहले से व्यापक रूप में है, तो इस कंडीशन में जो दोस्तों हमारा c आएगा, a बराबर तो यहाँ पे 1, b बराबर भी यहाँ पे 1 आएगा। c हम लोगों को यहाँ पे दे ही नहीं रहा है, तो दोस्तों वो बराबर हम लोग 0 के ले लेंगे। कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो आई होप आपको ए बी सी निकालना यानी कि इनके गुणांक निकालना आपको याद हो गए होंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन है, किस प्रकार से कंसेप्ट है, वो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने इस प्रकार से दो रेखाएं खींची। एक रेखा इधर गई, ग्राफ के ऊपर बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक रेखा कुछ इस प्रकार से गई। अब ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये रेखा इस प्रकार से मिलेगी जरूर। ठीक है, अब ये व्यापक रूप है दोस्तों, और हम लोगों को तो युग्म के लिए देखना है हमेशा। हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, अब चैप्टर का नाम ही है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यानी कि जोड़ों में देखना है। तो ये हम लोगों ने एक रेखा का जो है जोड़ा देख लिया, इस प्रकार से जोड़ा है ये। तो हम लोग इसको व्यापक रूप में ही डिफाइन करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने व्यापक रूप में लिया, लेकिन जो चर हैं उसको हम लोगों ने a1 b1 c1 नाम दे दिए। क्यों दिए दोस्तों? क्योंकि ये वाली जो रेखा है हमारी, ये हो जाएगी हमारी a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नाम दे देते हैं इसको, और इसी प्रकार से आपको बुक में देखने को मिलेंगे इनके नाम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि ये वाली रेखा है ये। इस प्रकार से दोस्तों एक हमारी ये बन गई, और एक दोस्तों हमारी कुछ इस प्रकार से ये वाली रेखा जो हमारी बन गई। दो रेखा हम लोगों ने ले ली। अब ये अगर एक इस प्रकार से बन गई, तो मैं इसको सिंपल सा यहाँ लगा देता हूँ। पहले इसको सही कर देता हूँ। ये दोस्तों हमारी एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन आती है कि जो हमारी रेखा है, ये हमारी एक रेखा गई इस प्रकार से, और उस एक रेखा के ऊपर ही दोस्तों जो है हमारी दूसरी रेखा इस प्रकार से जो है चली गई। ये दोनों दोस्तों बिल्कुल
एक के ऊपर एक है, देख सकते हैं मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देख सकते हैं ये रेखा सेम इसके ऊपर ही दोस्तों इस प्रकार से चली गई, ये देख सकते हैं। तो दोनों रेखा आपको दिख नहीं रही होंगी क्योंकि वो एक के ऊपर एक हैंगी, तो इस प्रकार से भी आपकी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, इसमें भी दोस्तों है दो ही रेखा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों आपकी सिंपल सी दो ही रेखा है, एक रेखा आपकी इधर है और एक रेखा और एक रेखा जो है इसके ऊपर है, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। तो इस प्रकार से कंडीशन बन जाती है दोस्तों। एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन क्या है दोस्तों, 5 मिनट का दोस्तों टॉपिक और बचा है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप आगे 5 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं और वीडियो को भी खत्म कर देंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप लोग ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके आए नहीं आए, लेकिन ये टॉपिक से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक इस प्रकार की दोस्तों लाइन होती है, किस प्रकार की, एक लाइन इस प्रकार से चली गई। ठीक है, और दूसरी लाइन में दोस्तों सेम टू सेम जो है नीचे इस प्रकार से पैरेलल उसके जा रही है, पैरेलल मतलब समांतर जा रही है दोस्तों, दोनों कहीं पर मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों दो लाइन बन सकती हैं। तो दोस्तों दो लाइन की स्थिति में बस इतनी ही जो है स्थितियां बनती हैं। ठीक है, इतनी स्थिति हमारी बनेगी। इसको सिंपल सा इसको भी नाम दे देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसको भी हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी बनती हैं। अब इन तीनों कंडीशन को अगर थोड़ा सा अलग अलग हम लोग समझें, बीच में इस प्रकार से लाइन में खींच दूंगा, यहाँ पे भी लाइन खींच दूंगा। तो दोस्तों ये वाली जो आपकी रेखा है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोग इनको कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदक रेखा, कुछ भी आप लोग कह सकते हो दोस्तों। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि ये एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसको प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। ये जो दोस्तों रेखा है, इस रेखा को कहते हैं हम लोग संपाती रेखा। संपाती कहते हैं क्योंकि ये समानुपाती रेखा रहती है। मतलब संपाती रेखा मतलब दोस्तों एक के ऊपर एक, जहां पे दोस्तों पहली रेखा सेम दूसरी रेखा चलेगी, तो इसको हम लोग कह देते हैं दोस्तों संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा है दोस्तों ये। ठीक है, एक दूसरे पर एक साथ चल रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों समानांतर रेखा या फिर समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं दोस्तों ये, यानी कि दोनों समांतर चल रही हैं, कभी भी नहीं मिलेंगी एक साथ दोस्तों, थोड़ा सा गैप बना के ये चल रही हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा ये है, ये संपाती रेखा है, और ये हमारी समांतर रेखा। अब दोस्तों हल हमारा किस पर निर्भर करता है, जैसे कि हमने देख सकते हैं क्वेश्चंस में देखा है इधर, अगर कोई बिंदु मिलता है तो हमारा हल होता है, जितने बिंदु पे मिलता है उतने हल होते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा में दोस्तों हमेशा एक बिंदु पे मिलता है। कितने बिंदु पे मिलता है दोस्तों, एक बिंदु पे मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हल होगा वो केवल एक होगा। हल कितने होंगे इसमें, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, और वो अद्वितीय होगा दोस्तों। अद्वितीय का मतलब क्या है दोस्तों, अद्वितीय का मतलब है यूनिक। अद्वितीय का मतलब है यूनिक, मतलब कि जिसका दो ना हो, मतलब दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा, एक के दो अंश, मतलब एक यूनिक होगा, एक का कभी दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो एक हल होगा और अद्वितीय होगा। संपाती रेखा में आप देख सकते हैं दोस्तों, रेखा जो है मिलती जाती है, तो आप अनंत बिंदु आप ले सकते हैं इसके ऊपर, तो इसके अंदर दोस्तों अनंत हल होंगे। इसके अंदर हलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, समांतर रेखा कभी आज तक मिली ही नहीं है। समांतर रेखा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी मिली हो, तो इसका जो है कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अगर दोस्तों हम लोगों को ग्राफ पे इस प्रकार की रेखा मिल जाए तो एक हल होगा, इस प्रकार की रेखा मिल जाए तो संपाती रेखा मिली तो अनंत हल होगा, अगर हम लोगों को समांतर रेखा मिल गई इस प्रकार की तो कोई भी हल नहीं होगा। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों संगत निकाय असंगत निकाय का। निकाय का मतलब होता है दोस्तों ये जो जोड़ा है, आप इसको निकाय कह सकते हो, ये पूरा एक निकाय है। तो अगर हम लोगों को जोड़े से कोई भी हल मिल रहा है, भले वो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, या हजार मिले, या अनंत मिले, तो वो हमारा संगत निकाय होता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे हल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा संगत निकाय। कौन सा निकाय हो जाएगा दोस्तों, संगत निकाय ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को हल मिल रहा है क्या, बताइए फटाफट, यहाँ पे हल मिल रहा है क्या हम लोगों को,
यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों को अनंत हल मिल रहा है, लेकिन हल मिल तो रहा है ना, तो ये भी हमारा हो जाएगा असंगत, सॉरी संगत निकाय हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कभी हम लोगों को हल ही नहीं मिलेगा, तो जब हल नहीं मिलता तो उसको हम लोग कह देते हैं असंगत निकाय। असंगत निकाय हम लोग उसको कह देते हैं, तो ये असंगत निकाय हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना जरूरी है? हम लोग मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ, दो हम लोगों को रेखाएं दे रखी हैं, दो हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिए, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में, और बोल दिया कि बताओ ये संगत है असंगत है, कितने हल हैं इसके, कौन सी रेखा बनेगी। तो ये क्या हम लोग बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों बना सकते हैं। किस प्रकार से बता सकते हैं दोस्तों? देखिए, अगर आपका A1/A2 यानी कि इसका ए वाला गुणांक और इसका ए वाला गुणांक, दोनों रेखा का देख सकते हैं, इसका ए वाला गुणांक और इसका ए वाला गुणांक, इसका ए वाला गुणांक या इसका ए वाला गुणांक बराबर नहीं होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगा है, मतलब कि बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो जो हमारा निकाय है वो संगत निकाय होगा, उसका केवल एक हल होगा। और कौन सी रेखा बनेगी दोस्तों? प्रतिषेध रेखा बनेगी। तो ये कुछ जो है जादुई फॉर्मूला आप कह सकते हैं, जादुई नियम आप लोग कह सकते हैं। तो ये जब आप लोग चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा बिना ग्राफ बनाए कि कौन सी रेखा बनेगी, कितने हल बनेंगे, सब आपको पता चल जाएगा। सिर्फ देखकर, समीकरण को देखकर आप बता दोगे कि ये कौन सा जो है, आप दोस्तों समीकरण को देखकर बता दोगे कि कौन सी ग्राफ पर इसकी रेखा बनेगी बिना ग्राफ बनाए। अब दोस्तों मान लो कि A1/A2 है वो बराबर हो गया B1/B2 के, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से दोस्तों हो गया तो हम क्या करेंगे? और अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2, अब अगर हम लोगों को देखिए दोस्तों, एक कंडीशन तो हो गई कि बराबर नहीं होगा, और अगर हो गया तो फिर उसकी दो कंडीशन बनेगी। अगर बराबर हो गया तो दो कंडीशन बनेगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अगर बराबर हो गया C1/C2 के, तो वो ये वाला रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी, और उसके अनंत हल होंगे, और संगत निकाय होगा, उसके अनंत हल हो जाएंगे दोस्तों। अगर तीनों इस प्रकार से बराबर आ रहे हैं, तीनों के गुणांक का अनुपात इस प्रकार से जो है बराबर आ गया अगर, तो वो हमारा अनंत हल होंगे उसके। और अगर बराबर नहीं आया, C1/C2 अगर बराबर नहीं आया, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 और A1/A2 ये दोनों बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगी कौन सी रेखा? समानांतर रेखा, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, असंगत निकाय दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि बिना हल वाला निकाय है ये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बने हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी दे रखी है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, टेबल सिर्फ रट्टा मारने से याद नहीं होगी दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप लोग लॉजिक समझ लोगे तो आपको थोड़ी सी याद हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भी दे रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको नोट्स में मिल जाएगी। ये जब आप लोग नोट डाउनलोड करोगे, ये हम लोगों ने दो रेखा दे दी। ये दोस्तों प्रतिषेधी रेखा बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, प्रतिषेधी है भाई यहाँ पे, इसको प्रतिषेधी कर देता हूँ मैंने प्रतिषेध कर दिया। तो प्रतिषेधी रेखा दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर अद्वितीय हल होता है और एक हल होता है, संगत निकाय होता है, और A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। इसी प्रकार से दोस्तों ये संपाती रेखा बनेगी, अनंत हल होंगे, संगत निकाय होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर होगा C1/C2 के, यानी कि दो तीनों जो है आपस में बराबर रहेंगे, और ये दोनों समानांतर रेखा बनेगी। कोई भी हल नहीं होगा, असंगत निकाय होगा, और A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे किसके? C1/C2 के। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दोस्तों फटाफट से निपटा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इतना अगर आपने समझ लिया तो आप फटाफट से इसको हल कर दोगे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट क्या दे रखा है हम लोगों को, देख सकते हैं दोस्तों। पहली समीकरण में देखिए A बराबर दे रखा है 5, A1 लिखेंगे, ठीक है। B1 बराबर हम लोगों को क्या दे रखा है? -4। C1 बराबर क्या दे रखा है हम लोगों को? +8। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं मैं इस प्रकार से। A2 बराबर क्या दे रखा है? A2 मतलब कि दूसरे का ए वाला गुणांक 7 दे रखा है। B2 बराबर क्या दे रखा है दोस्तों? +6 दे रखा है। और C2 बराबर दोस्तों हम लोगों को दे रखा है -9। इस प्रकार से कुछ दे रखा है हम लोगों को। तो अब आप बताइए दोस्तों कि A1/A2 क्या होगा? A1/A2 दोस्तों हमारा हो जाएगा 5/A1/A2 7, इस प्रकार से हो जाएगा। B1/B2 दोस्तों क्या हो जाएगा? B1/B2 हो जाएगा दोस्तों -4/6। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों -2/3, इस प्रकार से हो जाएगा ये।
इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप दोस्तों मुझे आप बताइए, ठीक है, मैं तो दोस्तों कर दूंगा इसको सॉल्व। यहाँ पे सिंपल सा लाइन खींच के आपसे पूछता हूँ मैं कि आप बताइए क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? आप बताइए दोस्तों, है क्या बराबर? चलो डायरेक्ट इनको ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। A1/A2 आया दोस्तों हमारा 5/7। क्या दोस्तों ये बराबर है हमारे माइनस के 2/3 के? है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो इस अगर ये नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये हमारी कौन से वाला केस बन गया दोस्तों? पहले वाला केस हमारा बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला केस हमारा बन गया। ये वाला जब केस बन गया तो अब हम लोग इसको सभी चीज बता सकते हैं। तो इसने क्या क्या पूछा है दोस्तों? इसने हम लोगों से पूछा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपातित। छोटा सा दोस्तों सवाल पूछा, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब है जो रेखा है हमारी, रेखा प्रतिच्छेद, तो जो हमारी रेखा है वो सिंपल से हम कह सकते हैं एक बिंदु पर, रेखा एक बिंदु पर क्या करती है दोस्तों? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखा था कि ये प्रतिच्छेद रेखा होगी दोस्तों, प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो है हल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। फाइनल दोस्तों हल हमारा यही रहेगा। अच्छा, अगर इसकी जगह वो पूछ लेता कि बताओ संगत निकाय है या असंगत निकाय है, तो दोस्तों ये कौन सा निकाय है दोस्तों? संगत निकाय है। कौन सा निकाय है? संगत निकाय। अभी नहीं पूछा है दोस्तों, लेकिन आगे पूछ ले। और अगर वो पूछ ले कि बताओ कितने हल होंगे, तो इसके अंदर दोस्तों एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। और वो कौन सा रहेगा? एक हल होगा और अद्वितीय होगा, यानी कि यूनिक हल होगा। एक हल होगा और अद्वितीय होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम लोगों ने बता दी है सिर्फ इसकी मदद से। और ये हम लोगों ने कैसे निकाला? तो इसकी मदद से। ग्राफ अगर इससे पूछे कि किस प्रकार से इसका ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है, किस प्रकार से इसका ग्राफ खिंचाएगा, अगर पूछ ले तो इस प्रकार से दोस्तों इसका ग्राफ आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका डायग्राम आ जाएगा। लेकिन ये पूछते नहीं है दोस्तों, पूछते सिर्फ ये पूछ लेंगे आपसे संगत असंगत है, एक हल है, दो हल है, या फिर रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों यहीं के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है दोस्तों। अगले कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सवाल करेंगे। आज दोस्तों शनिवार है, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, कल संडे, कल छुट्टी रहेगी। मंडे के दिन दोस्तों आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें हम लोग दोस्तों 3.1 को पूरा खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है दोस्तों, और कुछ हम लोगों ने नया सीखने की कोशिश की है, आपको नया सिखाने की कोशिश करी है, थोड़े से नए अंदाज में सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी, वो हम लोगों ने पढ़ी कि ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल होता है। क्या पढ़ी दोस्तों हम लोगों ने? ग्राफी विधि से दोस्तों हम लोगों ने हल करना सीखा, दो चल वाले रैखिक समीकरण। दूसरी चीज दोस्तों हम लोगों ने सीखी, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखे कि अगर हमारी कोई चीज A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो कौन सी रेखा होती है दोस्तों? तो अब तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदिक, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो फिर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? फिर हमारा उसमें संपाती रेखा बनेगी, यानी कि अनंत हल होंगे। ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज पढ़ी, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो दोस्तों इस केस में हमारी समांतर रेखा बनती है, समानांतर रेखा बनती है, और ये संपाती रेखा है दोस्तों, और यहाँ पे बनेगी हमारी समानांतर रेखा। तो ये हम लोगों ने दोस्तों कुछ कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको कुछ इस प्रकार से इसको करके बता दिया, ताकि आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर हो जाए, ठीक है। वैसे दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ते हैं आपको वहीं पर ही समझ में आ जाता होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्लस माइनस का भी डाउट है, अगर आपको कि ये यहाँ पे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको इधर से क्यों ले गए, तो आप सिंपल से हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करने पे आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो के दोस्तों जो हैंड रिटन नोट्स है, जो कि हम लोग आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल सेक्शन के अंदर अटैचमेंट दिख जाएगी फाइल का, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 का नोट रहेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा।
या फिर आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा फोल्डर का, उसमें आपको सभी नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं इसलिए आपको फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल नोट्स, ताकि आप लोग क्या कर पाए, रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन करने के इच्छुक हैं नोट्स से, तो आप नोट्स ले सकते हैं नीचे, ठीक है। कोई भी प्राइस नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवाल लेकर आएंगे, पूरी 3.1 को निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी मंडे के दिन आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।